हम बहुत खुश हैं। हमने एक बहुत जेन्युइन कोशिश की है कि एक यूथ रिलेटेड फिल्म बनाए एंड इट्स कॉल्ड थोड़ी थोड़ी सी मनमानियाँ। तो मनमानियाँ एक ऐसा शब्द है जो शायद हर यंगस्टर रिलेट कर सकता है अपने आप से, क्योंकि इस एज में वी डेयर टू डू समथिंग। तो हमने बस वही किया है, एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है। तो गाइज आपने जितना प्यार सॉन्ग्स को, म्यूजिक को और ट्रेलर को दिया है, उतना ही प्यार फिल्म को भी दीजिए और हमारी कोशिश को सराहिए। क्या कारण था फिल्म डिले हो चुका है, क्या कारण था, कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों? आई डोंट थिंक हमारा कोई हाथ था उसमें। हमने बहुत पहले ही फिल्म शूट करके रखी थी, बट आई थिंक इट वाज द डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉल, मे बी दैट वाज नॉट द राइट टाइम एंड या दैट्स अबाउट इट। मैम, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। ट्रेलर में आप बहुत मैंने जब ट्रेलर देखा तो आपका किरदार पता है मुझे। हाँ, तो कुछ बताइए कुछ कैरेक्टर के बारे में। तो मैं आई थिंक दिस वाज द क्लोजेस्ट टू श्रेनु। नेहा का जो लुक है, लुक के हिसाब से मैं कहने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल नेचुरल सा हमने लुक रखा है। एंड इनफैक्ट ऑल ऑफ अस, हमारे जो बैंड मेंबर्स भी हैं, हमारे सब कैरेक्टर्स, अगर कोई ड्रमिस्ट बना है बैंड में तो वो सच्ची में ड्रमिस्ट है। सो एंड आई थिंक आई रियली सिंग ऑल्सो, सो दिस वाज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू श्रेनु करेक्ट। मेरे लिए सबसे मेहनत का काम था गिटार सीखना। मुझे गिटार का इतना शौक नहीं है, मुझे ड्रम्स का शौक था बचपन में। म्यूज़िक इज़ ऑब्वियसली उसकी तरफ इंक्लिनेशन है। बाकी किरदार का नाम है सिद्धार्थ कौल एंड जो नेहा का कैरेक्टर आपने देखा ट्रेलर में, उसका एकदम ऑपोजिट है, काफ़ी शांत स्वभाव का है। हु इज़ एन आर्किटेक्ट इन मेकिंग एंड ही इज़ बीइंग रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। और दोनों का माँ बेटे का सपना ये है कि he'd go abroad and settle down. तो that is Siddharth for you and he's very passionate about music by the way. नहीं, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बट माँ की डांट तो सभी खाते हैं उसका। तो असल जिंदगी में कितना आपने डांट खाया है? देखो असल जिंदगी में इनकी मम्मी बहुत प्यारी है। वो हमेशा सेट पे आती थी, हम सबको बहुत पराठे खिलाए इन्होंने, बहुत मोटा किया है। बाय द टाइम वी एंडेड द शूट, आई थिंक हम सब बहुत पुट ऑन कर लिया था सबने, क्योंकि दिल्ली में एक तो हम शूट कर रहे थे, तो रोज पैकअप के बाद खाना पीना होता था और फिर आंटी का खाना आ जाता तो खत्म। वही तो मैंने कहा कि दिस इज अ म्यूजिकल फिल्म, सो एज माई सेल्फ आई एम अ म्यूजिकल पर्सन, मैं गाती हूँ। तो मेरे लिए नेहा वॉज वेरी क्लोज टू रियलिटी। नेहा ने तो बहुत मनमानियाँ की है मतलब फिल्म में, और हमारी मनमानी ये है कि जो मैं रियल लाइफ में नहीं कर पाती, मैंने नेहा बन के कर ली। मुझे तो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा मेलो डाउन होना पड़ा। आई थिंक मेरा कैरेक्टर काफ़ी शांत स्वभाव का था, बाकी मैं रियल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा चुलबुला हूँ। और अभी आई एम टेकिंग टाइम, अभी आई एम गेटिंग यूज्ड टू ऑल दीज इंटरैक्शन। धीरे धीरे देखिए होगा। मैम, टीवी और फिल्मों में क्या डिफरेंट है, कुछ बताना चाहिए? आप टीवी करती है ज़्यादा, तो आप फिल्म कर रहे हैं टाइम, तो व्हाट इज द डिफरेंस? आई डोंट नो, आई एंजॉय द होल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं फिल्म कर रही थी तब मैं टीवी नहीं कर रही थी। तो फॉर एन एक्टर एक्टिंग इज सेम, बी इट एनी मीडियम, थिएटर हो, टीवी हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। तो बस मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय की, वो है आउटडोर शूटिंग, क्योंकि टीवी के सेट्स हमारा घर बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम बंजारों की लाइफ जी रहे थे, तो मज़ा आया मुझे। सर, आप बताना चाहिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा पूरा शूट का, और मैडम ने कुछ तंग किया क्या आपको? बहुत टेंट्रम्स, कितने। एक्चुअली मेरे लिए सिंस इट वाज माय फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट राइट आफ्टर माय कॉलेज, तो मेरे लिए मोर देन एनीथिंग इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे लिए हर रोज़ कुछ सीखने के लिए था नया। बाकी श्रेनु के साथ काम करने में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बिकॉज शी वॉज द फास्टेस्ट एक्टर ऑन सेट टू गेट एवरीथिंग राइट। तो वो है जो समथिंग आई नीड टू लर्न फ्रॉम हर। तो मज़ा आया काम करके श्रेनु के साथ। एंड बाकी एक्टर्स भी, वी हैड शिल्पा मैम, वी हैड राहुल जो थिएटर कर चुके हैं काफ़ी सारा। सो प्रीटी मच हर कोई मेरे से थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस था, एंड इसी वजह से मेरे को सीखना था सबसे, तो मैं बस वही कर रहा था। जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज से आपका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है? अरे नहीं, कॉलेज से मेरा मतलब इसलिए मुझे एक्टिंग कोर्स। ओके, मतलब आपने एक्टिंग कोर्स? हाँ जी, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर। ओके। ये इसके अंदर जो मेन किरदार है भूमिका, वो आपकी दिखती है, हीरो की नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रोल फाइट में वगैरह हर जगह आप ही दिखी हैं, ये बहुत कम दिखे, कंफ्यूज दिखे हैं आप, बहुत तभी तो कोई कंफ्यूज दिखेगा, तभी तो उसकी लाइफ चेंज होगी लाइफ में। और लाइफ बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि कैसे दो अलग अलग लाइफ, एक कंफ्यूज इंसान और एक क्लियर इंसान,
जिसे पता है लाइफ में सब क्लियर है, मतलब एकदम बिंदास लड़की है, फिर भी शी गेट्स इनटू ट्रबल। एंड दिस वन इज वेरी हमेशा डरा हुआ, कंफ्यूज रहता है, बट देन ही ओपन्स अप एंड फाइट्स फॉर हर। इट्स अबाउट दैट। अच्छा, ये फिल्म रंगमंच की पृष्ठभूमि पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रंगमंच की पृष्ठभूमि, थिएटर की, हाँ। सो इट्स अ बैक स्टोरी विच आई वुड नॉट वांट टू से दैट मच, बट जैसे कि इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो नेहा को नहीं पता होता, वो रिलेटेड टू थिएटर होता है, एंड इट्स अबाउट द फाइट फॉर हिज फादर। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भूमिका एज ए हीरो के होने के बाद भी थोड़े से सेकंड लीड पे गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ मूवी में तो मूवी में हाँ जी, नेहा का कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर कंपेयर्ड टू। लाउड डजंट मीन यू आर नॉट द लीड। नहीं, लीड तो ऑफ कोर्स मैं हूँ बट यस, नेहा का जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंस ले लेता है, बताओ। नेहा का कैरेक्टर इज मच स्ट्रॉन्गर एज इन पर्सनालिटी वाइज, एंड सिद्धार्थ थोड़ा शांत किस्म का, शांत स्वभाव का है, who's been very protected by his mother basically, तो वो हमेशा थोड़ा बचा के रखा गया उसको। हाँ, जबकि नेहा जो है she is taking care of not just herself but her own family। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की सब नेहा के कंधों पे है, तो दैट इज, आप जनरली देखेंगे कि उस केस में फिर जो आदमी होता है उसकी उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। और आप नया क्या करें? हाँ जी, और नया क्या करें इसके अलावा? इसके अलावा मैं ऑडिशंस तो दे रहा हूँ, एक आध प्रोजेक्ट में बात चल रही है, शॉर्ट फिल्म भी इस दौरान मैंने बीच में 1-2 की हैं, बाकी मैं थोड़ा चाहता हूँ रुकना इस मूवी के रिलीज तक, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे लेंगे। मैम, जैसे कि मेरे आर्टिकल्स में आपकी लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, आपके जो फैन थे वो बहुत आपके ट्रेलर को बहुत सराह रहे थे, तो इस तरह का एप्रिसिएशन मिलना आपको क्या कहना चाहिए? क्योंकि मेरे आर्टिकल के बाद बहुत लॉट ऑफ एप्रिसिएशन आया आपको। मैं वही कहूँगी कि फैंस जो मेरे हैं बहुत ही प्यारे हैं, एंड दे हैव एक्सेप्टेड मी इन ऑल द कैरेक्टर्स टिल नाउ, बी इट टेलीविजन, बी इट माई गुजराती फिल्म, बी इट माई हिंदी फिल्म। तो मैं वही कहूँगी कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने एक कोशिश की है, वी ऑल आर न्यू कमर्स इन बॉलीवुड, सो आई वांट कि आप हमें लव और सपोर्ट देते रहें। तो आपको प्रेशर फील करेगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज? नर्वसनेस हो रही है, बट मुझे पता है कि हमने जो काम किया है वो अच्छा ही किया है, तो हम सबको पसंद आएंगे ही। सो नर्वसनेस तो यार हर थर्सडे को भी होती है, टीआरपी आने वाली होती है। आजकल चेंज हो चुका है। इसके अलावा आप भी क्या नर्वस? मैं अभी फिलहाल दिल बोले ओबेरॉय कर रही हूँ टेलीविजन, आई एम बैक टू टेलीविजन, सो चुलबुल है चुलबुल अभी बस चला गया। मतलब शो के शुरुआत में कई एपिसोड्स तक मैं लड़का बनी थी, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यार। How was that experience? Damn good, yeah. I always wanted to become a boy, man. मैम, how you की बात मानी कि नहीं मान ही ली, मानेगा कैसे नहीं? शादी करवा ली 1 हफ्ते में। Ma'am, how you see the Bahubali recorded 1500 crore in Indian cinema as an actor? How you see that? And Dangal also 750 crore in China. Wow, that's an achievement, and I'm personally a fan of Bahubali, so yeah. You watched the film? Yeah. How you like? I liked it, but especially the first part kept me craving for the second one. This time it wasn't like that. Okay, and what about you? Did you watch the film? Of course. Bahubali is a big franchise, and I think it was amazing to the level they have taken it, and not just in terms of collection but even कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका काफ़ी अच्छा था, तो उतना इन्वेस्टमेंट भी अगर एक प्रोजेक्ट में किया जा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। एंड वंस मैम, ट्यूबलाइट टीजर्स आल्सो लॉन्च, डिड यू वॉच दैट? Salman Khan? I don't know, I'm just looking forward because Gauri Kumari Sharma is a Salman Khan fan. I'm just waiting for him to come and promote the film. I don't know anything. मुझे चाहिए सलमान खान मेरे शो में आए प्रमोट करने के लिए। Okay. Thank you so much and best of luck for your film. Thank you so much guys. Thank you.